कावड़ लाने वाले भक्तों से हर वर्ष सावधानी बरतने की जिला प्रशासन द्वारा सलाह दी जाती है, क्योंकि हर वर्ष कहीं न कहीं दुर्घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन उसके बाद भी डीजे से कावड़ लाने वाले भक्त उन घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं। ऐसा ही मामला फरीदाबाद के गांव तेगाम में सामने आया, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते नीचे लटकी हुई 11,000 वोल्ट की तार के करंट से कावड़िए का कैंटर भिड़ने से एक कावड़िया की मौत हो गई और 7-8 कावड़िया घायल हो गए। कावड़ लाने वाले भक्तों से हर वर्ष सावधानी बरतने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सलाह दी जाती है, क्योंकि हर वर्ष कहीं न कहीं दुर्घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन उसके बाद भी डीजे से कावड़ लाने वाले भक्त उन घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं। ऐसा ही मामला फरीदाबाद के गांव तेगाम में सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब कावड़ लेने जाने के लिए कावड़िए कैंटर पर डीजे सेट करके अपने तेगाम गांव में लेकर जा रहे थे। ऐसे में सुबह करीब 5:30 बजे उनकी गाड़ी गांव के ही कॉलेज के सामने से ऊपर से जा रहे हाई वोल्टेज के तारों से टकरा गई, जिसके चलते पूरी गाड़ी में करंट आ गया। उस समय गाड़ी में लगभग 20 से 25 लोग सवार थे, जिनमें से करंट लगने के चलते एक कावड़ लेने जाने वाले युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 7-8 कावड़िए आग से झुलस गए। चश्मदीद लोगों के अनुसार ड्राइवर की सूझबूझ के कारण अन्य साथियों की जान बच गई, क्योंकि ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी को बैक करके हाई टेंशन तार से दूर कर लिया, जिसकी वजह से अन्य साथियों की जान बच गई, वरना इस हादसे में सभी लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि करंट इतना तेज था कि गाड़ी के टायर तक भी जल गए। फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों का तेगाम के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सुमित ने बताया कि वह मौके पर ही था जब यह हादसा हुआ। वह भी अपने साथियों के साथ कावड़ लेने जा रहा था, लेकिन ऐसे में हाई टेंशन तार नीचे होने के कारण गाड़ी से टकरा गए और यह हादसा हो गया। ऐसे में उन्होंने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के कारण अन्य साथियों की जान बच पाई। मृतक का नाम नितिन बताया जा रहा है, जो कि गांव तेगाम का ही रहने वाला था। जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनका भतीजा जो कि इस हादसे का शिकार हुआ है, उसको भी करंट लगा, जिसकी मौत हो चुकी है। साथ ही 7-8 कावड़िया युवक करंट से झुलस जाने के चलते अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह नाम है मेरा। रामपाल जी कहाँ के रहने वाले? गांव के ही हैं जी। अब जो हादसा आपके गांव के बच्चों के साथ हुआ, क्या कहोगे इस पर? इस पे ये कहूँगा कि जितनी भी गांव में आसपास की तारें हैं 11,000 वोल्ट खासकर, वो इतनी लटक गई हैं कि आप किसी भी एक सवारी में बस के ऊपर भी कोई सामान रखा उसे भी टच होने का खतरा रहता है। और ये बहुत पुरानी तारें हो गई हैं। मैं तो ये कहूँगा कि नई तारें बदली जाएँ और ऊँची की जाएँ, नहीं तो ऐसे हादसे रोज़ होते हैं। अभी जब लोड छोड़ेंगे ये तो हर घंटे बाद एक दूसरा तार एक दूसरे में टच हो जाता है, लपेट खा जाता है और लाइट चली जाती है। फिर कई घंटों तक कर्मचारी इसको ठीक करने। पहले चाहूँगा अपना परिचय दें। मैं विक्रम सिंह, सरपंच तेगांव। सरपंच साहब, जिस तरीके से तेगांव में हादसा हुआ, कावड़ ले जाने वाले जो श्रद्धालु थे उनको हाई टेंशन तार से जो है उनकी गाड़ी टकराई और ऐसे में एक बड़ा हादसा हो गया। एक की मौत हो गई, अन्य का उपचार जारी है, क्या कुछ कहोगे इस पर? ये बहुत गलत हुआ है जी। जो हमारे गांव में जो ये हादसा हुआ, पहला हादसा है, ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बहुत दर्दनाक हादसा है, इसके लिए हम बहुत दुख व्यक्त करते हैं। आपके साथी सरपंच ने बताया कि वो लगातार प्रशासन को इस मुद्दे से अवगत कराते रहे हैं कि इस लाइन को ऊंचा कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने कैसी भी सूचना नहीं, वो तो हमने दोनों ने ही दिए हुए हैं, रेजुलेशन भी करके दिए हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ इस मामले हाँ, कहीं ना कहीं तो चूक है जी, बिजली विभाग की चूक हुई है। सरपंच साहब, तेगांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, कावड़िए जो हैं कहीं के एक बड़े हादसे का शिकार हो गए, कहीं ना कहीं बिजली विभाग की गलती उसमें बताई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये मैंने कई बार बिजली विभाग को बोला भी है। मैंने एसडीओ को सुबह कॉल किया है और जेई का बिल को भी स्विच ऑफ पड़ा हुआ है, और जो लाइनमैन है मैंने उसको भी फ़ोन किया है। मैंने कई बार लेटर भी लिख के दिया हुआ है हर बिजली विभाग को कि लाइनें बहुत नीची हैं, सारे जंपर लूज हुए पड़े हैं। जो आपकी गवर्नमेंट यहाँ 24 घंटा बिजली दे रही है, उसके बाद इनकी कमियों के कारण बिजली भी बहुत कम आ रही है। अभी बच्चे जा रहे थे कांवर लेने के लिए, कांवर जाने के लिए लाइनें इतनी नीची है। अभी मैंने जाकर खुद मुआयना किया है कि रोड से मुश्किल से 10 से 12 फुट ऊँची लाइन है, जिससे कि वहाँ से जो 4 व्हीलर आ रहा था उस 4 व्हीलर के डैक में वो तार टच हुआ है। उस तार टच होने से पूरे 4 व्हीलर में उसमें करंट आया है। करंट आने से 10 बच्चे हाल से में पड़े हुए हैं। एक बच्चे की सर्वोदय में डेथ हो चुकी है, मैं जाके वहाँ देख के आया हूँ। ये बिल्कुल सुनने नहीं। मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन किया और उसके बाद ही लाइन नहीं कटी है।
जबकि इतना लाइन नीचे थी। उसके बाद लाइन को काटा नहीं गया। फिर एक्शन साहब को फ़ोन किया मैंने, ये बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे। इसको मैं आज से नहीं 1 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ। आप इधर जाके देख लीजिए, सारी लाइनें बिल्कुल नीचे टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल नीचे जर्जर लाइनें हैं। तो क्या इस मामले में हत्या का मामला प्रशासन के खिलाफ दर्ज होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मेरा कहना यह है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी है, ये इनकी लापरवाही से काम हुआ है और इसके लिए इनको थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसी लापरवाही इन्होंने से क्योंकि जबकि हमको पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सारी लाइनें नीचे, इन लाइनों को ऊँची करो, ये मैंने लिख के भी दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल इनके ऊपर जू नहीं रहेंगी।